सुना है पेट्रोल की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों से आप काफी तकलीफ में हैं, परेशान हो। हुकूमत ने एक मखसूस अलाउंस मंजूर किया है, लेकिन आपके लिए हरगिज नहीं। चंद सौ ताकतवर अफसरान के लिए अरबों रुपए के नए अलाउंसेस खामोशी से मंजूर कर लिए गए। और हैरान कुन बात यह है कि यह फैसला 12 जून को हो गया था, लेकिन इसकी तफसीलात अवाम के सामने एक माह बाद यानी 17 जुलाई को लाई गई। आखिर ऐसा क्या था जिसे अवाम से एक माह तक छुपाया गया, बताता हूँ। 12 जून को होने वाले खसूसी काबीना इजलास में हुकूमत ने पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 7% इजाफा किया था, लेकिन इसी इजलास में ऑल पाकिस्तान सर्विसेज यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस के अफसरान के लिए नया खसूसी अलाउंस भी मंजूर कर लिया गया था, जो पब्लिक ने किया गया था। इस अलाउंस के लिए 1.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए और मालूमात के मुताबिक इसकी मालियत बुनियादी तनख्वाह की तकरीबन 100% तक हो सकती है, यानी जितनी तनख्वाह उतना ही अलाउंस। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये वही चंद सौ अफसरान है जिन्हें 2022 में पहले ही 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जा चुका था। तो काबीना ने लगे हाथ ये फैसला भी कर दिया कि ये 2022 वाला 150% अलाउंस अब 2017 की बुनियादी तनख्वाह के बजाय मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर शुमार होगा, यानी इनकी आमदनी में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सूबों में तैनात ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा मराहत मिलती थी, इसलिए वो वफाक में आने पर आमादा नहीं होते थे, इसलिए इतना बड़ा इजाफा कर दिया गया। ये भी कहा गया कि वफाक अदलिया, नैब और FBR के दरमियान तनख्वाहों में फर्क मौजूद है। अगर वाकई मसला तनख्वाहों के निज़ाम में था, तो फिर पूरे निज़ाम में इस्लाहात क्यों ना की गई? सिर्फ एक मखसूस ग्रोह को 1.8 अरब के अलाउंस देने से क्या दूसरे सरकारी मुलाजमीन भी यही मुतालबा नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसी जैसे ब्लू पासपोर्ट के लिए किया था? क्या इससे तनख्वाहों का निजाम मजीद पेचीदा नहीं होगा? होना तो ये चाहिए था कि जो ज्यादा मराद और अलाउंसेस ले रहे थे, ऑस्टेरिटी मेजर्स लेते हुए, उन सब की मराद कम करके मसावी कर दी जाती। दिलचस्प बात यह कि हुकूमत ने इस फैसले से पहले कोई नीड असेसमेंट स्टडी नहीं की, यानी क्या किसी तहकीक से साबित होता है कि ये अलाउंसेस क्यों जरूरी थे? हत्ता कि वर्ल्ड बैंक भी अपनी हालिया रिपोर्ट में निशानदेही कर चुका है कि NFC अवार्ड्स यानी सूबों को मिलने वाले इजाफी फंड्स और वसाइल का बड़ा हिस्सा कई सूबों ने तनख्वाहों और पेंशन में बार बार इजाफे पर खर्च कर दिया। लेकिन किफायत शहरी की पॉलिसियां सिर्फ अवाम के लिए। हर चंद दिन बाद पेट्रोल की कीमत बदलती थी, वो अब यूमिया हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत में अगर इजाफा नागुजीर था, तो अलाउंसेस का तकरीबन 2 अरब अवाम पर कुर्बान कर दिया जाता। लेकिन सिर्फ पेट्रोल की लेवी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि टैक्सेस और अखराजात के पैसे भी तो पूरे करने हैं। सिर्फ पेट्रोल की लेवी से हुकूमती मशीनरी के 10 और अखराजात पूरे हो रहे हैं। IPPs जैसे भोंडे मुआहदों पर कोई छूट नहीं है। अवाम हर महीने अरबों के मुफ्त के पैसे भर रहा है IPPs के फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस की मद में। और हुकूमत कहती है कि ये सब मईशत को संभालने के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि जब अवाम से मुसलसल कुर्बानी मांगी जा रही है, तो क्या रियासत के ताकतवर तबकात भी इसी कुर्बानी में बराबर के शरीक नहीं है? आइए अब जरा कफायत शारी की बात कर लेते हैं। इसी काबीना इजलास में जहां 1.8 अरब के अलाउंसेस चुप करके मंजूर कर लिए गए चंद सौ ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हुकूमत ने ऐलान किया कि कफायत शारी की पॉलिसी 1 साल तक जारी रहेगी। मजीद नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी, नया फर्नीचर नहीं खरीदा जाएगा, सरकारी तकरीबात में सिर्फ वन डिश होगी, गैर जरूरी बैरूनी मुल्क दौरे नहीं होंगे, नई असामियां नहीं बनेंगी। सुनने में तो ये एक सख्त कफायत शारी की पॉलिसी लगती है, लेकिन इसी फैसले में एक ऐसी शिक भी शामिल कर दी गई जिससे ऊपर बताएगी सारी कफायत शारी का बरगस निकल जाता है। ऊपर बताई कफायत शारी की पॉलिसियों के बाद वजारत खजाना ने ऑस्टेरिटी कमेटी को इख्तियार दे दिया कि अगर वो मुनासिब समझे तो इन्हीं पाबंदियों पर इस्तिस्ना दे सकती है, यानी अगर इजाजत मिल जाए तो गाड़ियां भी खरीदी जा सकती हैं, इजाजत मिल जाए तो दफातर की तज़य्युन और आराइश भी हो सकती है, इजाजत मिल जाए तो फर्नीचर भी खरीदा जा सकता है, और माजी में ऐसे इस्तिस्ना दिए जा चुके हैं। यही वजह है कि आज अवाम के जहन में एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या कफायत शारी वाकई सबके लिए या सिर्फ अवाम के लिए? क्योंकि एक तरफ आम शहरी हर रोज महंगाई, टैक्स और पेट्रोल लेवी का बोझ उठा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रियासत का ताकतवर तबका मुसलसल नई मरात हासिल कर रहा है। देखें, सवाल तरजीहात का है। क्या हुकूमत की अवलीन तरजीह रियासत अशराफिया है या आम शहरी? क्या हर माली बहरान का हल सिर्फ नए टैक्सेस, नई लेवी और अवाम पर मजीद बोझ डालना है? और ऊपर से कफायत शारी के नाम पर सिर्फ कारोबार बंद हो रहे हैं, पूरे मुल्क की बत्तियां 10 बजे गुल हो जाती हैं। बढ़ती हुई महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से पहले ही खरीदो फरोख्त ना होने के मुतरादिफ है। फिर इस तरह जल्दी कारोबार बंद करने से जो 4 पैसे ऊपर कमाए जा सकते थे, उससे भी कारोबारी हाथ धो बैठे हैं। और आखिर इस ऑस्टेरिटी मेजरमेंट का मकसद था क्या? इससे ना तो मुल्की मईशत को फायदा हुआ है, ना कारोबारी को फायदा हुआ है, ना पेट्रोल सस्ता हुआ है, ना डीजल सस्ता हुआ है, और ना ही हुकूमत की मराद और अयाशियां खत्म हुई हैं। तो फिर ये मौशी लॉकडाउन है किस लिए? और फिर ब्यूरोक्रेसी को ये 1.8 अरब के अलाउंसेस का तोहफा किस खिदमत के एवज मिल रहा है? ना मौशी इस्लाहात की 4 सालों में, मौशी इस्लाहात की तो सिर्फ अपनी इशराफिया के लिए। PIA ना बचा सके, बेच दी। एक्सपोर्ट पॉलिसी ना बना सके, एक्सपोर्ट में इजाफा क्या होना था, उल्टा एक्सपोर्ट डिक्लाइन पर चली गई। क्या कोई मौशी इस्लाहात ऐसी भी हो सकती हैं या मुमकिन है जिससे अवाम को भी कोई हकीकी फायदा हो? मुश्किल है।